We're talking about men, women, students, imams and mosques. Every single sector of the society is suffering from that. No exception, and there's no exception. How is this carried out? There are different shapes and forms of this sort of brutality. It's physical, mental, social, financial, moral, you name it. And it's every aspect of Palestinian life. So it's affecting every aspect of the society, every sector of the society, and every aspect of their life. Just a quick reminder of what happened in 2010. And I'm going to go back to the report by the Arab Organization for Human Rights in a minute. In 2010, the number of people being kidnapped, and I'm saying kidnapping and I'll explain why it's kidnapping, 2,822 Palestinians were imprisoned by Palestinians. 500 of them are ex-prisoners in Israeli jails. What they call in Palestine Muharram, Asir Muharram, a released prisoner. 8 solicitors, 550 university students, 9 reporters, 24 university lecturers, 6 ladies, and 112 acts against MPs, members of the parliament, members of the Palestinian parliament, not them specific. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आप सब थोड़ा सा इस शहर के बारे में इंट्रोडक्शन करवाएं ना। अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त हम स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में हैं। ये जिनेवा दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में से एक है और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड का दूसरा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, और ये फाइनेंशियल लिहाज से यूरोप का तीसरा बड़ा शहर है। लंदन और ज़्यूरिख इससे पहले और तीसरे नंबर फाइनेंशियल लिहाज से। ये फर्स्ट टाइम आए हैं, पहले भी आए हैं? जी, हम फर्स्ट टाइम इस जिनेवा में आए हैं देखने के लिए। और एक्चुअल हमारा जो आने का मकसद था वो कोई और था, वो यानी कि इधर आज फ़लस्तीन के जो कैदी हैं उनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था फ़लस्तीनियों ने। तो आप उसके लिए मज़ीद रामा साहब करते हैं। ये हमारे अमीर हैं, इनकी क़यादत में हम जो इधर आए, तो हम दोस्त सब मिल के इस वक्त हम यूनाइटेड नेशन के पास खड़े हैं। इस वक्त जी हम यूनाइटेड नेशन के दफ्तर के पास खड़े हैं। तो हमारे यहाँ पे आने का हम तकरीबन ब्रेशिया से 50 साथी जो है, जिसमें से तकरीबन 20-25 जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और बाकी जो हैं वो ट्यूनस और मराकश और मुख्तलिफ मुल्कों से हैं। तो यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें शमूलियत के लिए सारे साथी हम यहाँ पे आए हैं। और उस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो ये है कि इसराइल जो ज़्यादती और जुल्म कर रहा है और बहुत सारे फ़लस्तीनियों को बेगुनाह उसने जेलों के अंदर कैद कर दिया है और उनको बड़ी अज़ीज़तें और सऊदतें और तकलीफ़ें दे रहा है। तो उन जो कैदी हैं, उन कैदियों को छुड़ाने के लिए यहाँ पे उस सिलसिले में ये जस्टिस उनको दिया जाए, इंसाफ उनको दिया जाए। उन कैदियों को छुड़ाने के लिए ये जो है ये सारी कॉन्फ्रेंस जो है अरेंज की गई है और उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए सारे साथी यहाँ पे हम और ये पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और ये हर साल जो है हुआ करें। और हाफ़ साहब जो है आप फ़लस्तीन के बारे में कुछ बताएं कि जो इसराइल के बारे में जो है इसराइल के उसके बारे में। फ़लस्तीन में मुसलमानों का जो क़िबला अव्वल है बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा, नहायत ही मुक़द्दस मुकाम है मुसलमानों के लिए, और वो फ़लस्तीन में है और वो इस वक्त यहूदियों के यानी कि इसराइलियों के कब्ज़े में है। और ना सिर्फ उनके कब्ज़े में है बल्कि वो मुसलमानों पर उनको सूख का कोई सांस भी नहीं लेने देते और उनका जीना जो है दुश्वार कर दिया हुआ है। और इसके लिए नहीं, इसराइल जो है यानी ये व्यूअर्स के लिए जो है जो देखने वाले हैं आसानी के लिए, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं हमारे कि जिनको पता है इसराइल के बारे में ये कब से यानी बना और इसका ये अभी जो इसकी क्या सिचुएशन है। मैं थोड़ी सी इसमें जो है ना मैं स्टडी किया मैंने इसके आने से पहले कि जो इसराइल है यानी इसराइल का आज से तकरीबन यूँ समझ लें कि 1914 से पहले कोई वजूद ही ना था। इस नाम का कोई स्टेट कोई मुल्क नहीं था। तो 1914 में जब खिलाफत उस्मानिया जो है वो इन्होंने सारे जो गैर मुस्लिम हैं इन्होंने मिलकर कोशिश की और इसमें हमारे मुसलमानों ने साथ दिया कि जितना भी खित्ता अरब है इन्होंने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हमने तुर्कों के अंडर नहीं रहना। और इन्होंने इंग्लैंड का साथ दिया, ब्रिटिश का साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया, यूरोप का साथ दिया और इन सब ने मिलकर तुर्कों की खिलाफत करने के लिए जंग की। और इस तरह 1914, 15, 16 और 17 ये 2-3 साल जो हैं इसमें पहली जंग अजीम जिसको कहते हैं, इसमें ये मुसलमान जो जिस तरह से भी जो एक इज्तमाइयत की शक्ल मौजूद थी उस शक्ल को इन्होंने ख़त्म कर दिया। और ख़त्म होने की शक्ल में ये जो खित्ता अरब है इनके साथ इन्होंने ये जो आज है दुबई है और सारा सीरिया है, इजिप्ट है, लबनान है, जॉर्डन है, ये सारे जो है पहले खिलाफत के अंडर थे। तो इन अरबों ने जो है वो इंग्लैंड ने इनके साथ वादा किया था कि आप जो है खिलाफत जब ख़त्म होगी तो हम आपको फ्री हैंड देंगे, आप आज़ाद मुल्क होंगे।
لیکن وہ انہوں نے اپنا وعدہ وفا نہ کیا، اور تقریباً جو ہے 20 25 30 سال جو ہے انگلینڈ نے اور فرانس نے ان پر حکومت کی، ان ساری کالونیز کے اوپر جو ہے، اور اس طرح پھر انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے یعنی یہ جو پوری عرب کی پٹی تھی، خطہ عرب تھا، اس کے وسط میں جو ہے اسرائیلیوں کو بھیجنا شروع کر دیا، یہودیوں کو دل میں خنجر گھونپنا چاہتے، اور جو مسلمان ہیں وہ اس کے بارے میں جاگ نہیں رہے، اور ہر یعنی کہ جتنی حکومتیں ہیں وہ اپنے اپنے مقاصد میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور حالانکہ یعنی کہ اسلام نے تو مسلمانوں کو یہ درس دیا ہے کہ اگر کوئی جسم، مسلمان جو ہے جسم کی مانند ہے، اور جسم کا اگر ایک عضو کسی بھی کوئی بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم نے دیکھا ہے کانفرنس میں بھی کہ مسلمان جو ہے وہاں پہ کتنی تکلیفوں میں ہے، کتنی بے دردی سے ان کو قتل کیا جاتا ہے، اور بچوں کے ساتھ کتنے مظالم کیے جاتے ہیں، عورتوں کے ساتھ، اور مسلمان جو ہے ہمارے وہ آواز تک نہیں بلند کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یعنی کہ شعور اجاگر کرنے کی کوشش ہے کہ عام مسلمانوں کو کم از کم جو کچھ کر سکتے ہیں، اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا، بالکل کیوں نہیں۔ تو اس یعنی کہ جو مین جہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکے وہاں تک آواز پہنچانی چاہیے، میڈیا کو یوز کرتے ہوئے، الیکٹرانک میڈیا کو یوز کرتے ہوئے، یا کہ جیسے بھی۔ تو اچھا، اب جو فلسطینیوں کا جو مطالبہ ہے نا اصل، یعنی وہ کیا چاہتے ہیں، اب وہ اس کو بھی دو ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو ہے اسرائیل کو انہوں نے ڈکلیئر کر لیا، مان لیا کہ اسرائیل ایک الگ اسٹیٹ ہے۔ اب وہ صرف ان کا مطالبہ یہ ہے کہ 1967 میں جو وار کی تھی اس نے، اور زبردستی جو علاقے جس میں غزہ کی پٹی آتی ہے اور ویسٹ بینک ہے، ان علاقوں پر زبردستی جو قبضہ کر لیا ہے، یہ علاقے وہ چھوڑ دیں، اور جو 14 اپریل 1948 میں جو UNO اور انگلینڈ اور دوسرے ممالک کی نگرانی میں جو ڈکلیریشن ہوا تھا کہ ٹھیک ہے جی اسرائیل کو ایک اسٹیٹ الگ ڈکلیئر کر دیا، اس پہ فلسطینی اور دوسرے عرب ممالک وہ ایگری ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن اب وہ مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ جو 1967 میں جنگ کر کے اس نے جو علاقے چھین لیے تھے وہ واپس کر دیں، اور یہ جو ہے یہ جس کو آپ پیس ایگریمنٹ کہتے ہیں، اوزلو پیس ایگریمنٹ جو ہے، اس پہ اس کے سائن ہیں بل کلنٹن کے اور اسرائیل کے اور یاسر عرفات کے، اس پہ یہ سارے ایگری ہوئے تھے کہ ٹھیک ہے جی 1967 والے علاقے جو ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور جو 1948 میں جو علاقے اسرائیل کے پاس تھے وہ اسرائیل اسٹیٹ، اور دوسرا جو علاقہ ہے وہ فلسطین کی اسٹیٹ، تو اس پہ وہ ڈیمانڈ اب کر رہے ہیں، لیکن اب یہ بھی تسلیم نہیں کر رہے وہ اسرائیل ہے، وہ یعنی کہ کوئی اس کی لگام نہیں، وہ ایسے جو مرضی کرتا ہے، بدماش بنا ہوا ہے پوری دنیا کا، اور وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اور مسلمان کو کچل دینا چاہتا ہے، اور مسلمانوں میں ابھی تک پاور نہیں ہے، کوئی پاور والا نہیں کھڑا ہو رہا جو اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اور مسلمانوں کو آزادی دلوائے۔ پہلے صلاح الدین ایوبی تھا، اب اس امت کو ایک اور صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے جو بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کر کے واپس مسلمانوں کے قبضے میں لے آئے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد مسلمانوں کو ایسا لیڈر عطا فرمائے، اور اس کی دوبارہ خلافت جو ہے، اصل میں مسلمانوں کی ساری پریشانیوں کا حل اسی چیز میں ہے، جو ڈاکٹر اسٹار ساری زندگی اسی چیز پہ محنت کرتے رہے ہیں کہ جب تک دوبارہ خلافت کا نظام نہیں آئے گا، مسلمان سارے متحد نہیں ہوں گے، مسلمان جو اپنا کھویا مقام دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں جی بٹ صاحب، آپ کچھ یعنی اظہار کریں کہ یہ یہودی جو ہیں کیا مسلمانوں کے کبھی بھی دوست ہو سکتے ہیں، یہود و نصارہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور یہ ایک سیدھی اور سوچی سمجھی ایک سازش ہے پوری دنیا کی، اور یہ سب ان کو ہیلپ کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان یہ اپنے اندر ایک لکھ لیں کہ یہ دوست مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے، یہ کھلے دشمن ہیں، کھلی ان کی دشمنی ہے نا۔ لیکن کیا آپ کے خیال میں جو ہے اس وقت یہ ہم چیز سمجھ رہے ہیں، یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعی ہمارے دشمن ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے اندر کمی ہے، اس کی طرف ہم نے سوچا نہیں ابھی تک، ہم اس طرف جا نہیں رہے، ہم اپنے جو ہے نا پرابلم جو ہے ان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے پیسے بنانے میں کے چکر میں ہیں، لیکن اپنے ایک دین کی، ایک مذہب کے بارے میں، ایک قوم، ایک نیشن مسلمان ہونے کے بارے میں نہیں سوچ رہے کہ ہم کس دن ایک قوم بنیں۔ یہ عمران صاحب بھی ہمارے ساتھ بریشیا سے تشریف لائے ہیں جی، بڑے اچھے دوست ہیں، تو عمران صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس وقت کیا یعنی یونٹی کی ضرورت ہے، کیا اکٹھے ہونا چاہیے مسلمانوں کے ایک پلیٹ فارم پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، میں سنتا ہوں کہ جو سب سے ضروری اور اہم بات آج کے مسلمانوں کو جو ہے ضروری اور کرنی چاہیے، جو سب سے پہلی بات ہے وہ یونٹی اور اتحاد ہے۔ اگر ہم ایک پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، صرف پاکستان یا کسی ملک کے نہیں، صرف پوری دنیا کے مسلمان اگر وہ ایک پوائنٹ، ایک نقطے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں
एक कुरान पाक पे अमल करना शुरू कर दें, वो फिरका वारियत और ऐसी दूसरी बातों को छोड़ दें, तो वो आज भी दुनिया में हुक्मरानी कर सकते हैं। और बिल्कुल, और ये मुसलमानों के पास फिर ये पूछने के लिए आएंगे कि इनके कानून आप हमारे फिर नकल करेंगे एक दफ़ा। पहले इन्होंने एक दफ़ा नकल किया था और ये यहाँ तक पहुँचे, हमने वो बातें छोड़ दी, हम पीछे चले गए। अगर आज हम फिर वो चीज़ें अडॉप्ट कर लें और ये फिर आप हमारे पीछे चलेंगे, हमारे पास हमें सिर्फ ज़रूरत है कि हमें कुरान पाक पे की हिदायत की रोशनी में चलने की ज़रूरत है। नमाज़ें हम अल्लाह ताला की जो तालीमात उन पर अमल करने की जो ज़रूरत है अभी। तो यूनिटी जो वो तो सबसे पहली बात मैं समझता हूँ कि वो हमें ज़रूरी अभी चाहिए। यानी ये बात तय है कि सारे दानिश्वर जो मुस्लिम दानिश्वर हैं इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अगर मुसलमान अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो उनको एक प्लेटफार्म पे दोबारा इकट्ठा होना पड़ेगा, तमाम मसालिक से बालातर होकर, तमाम चीज़ों से बालातर होकर, तमाम इख्तलाफात को बुलाकर हमें एक यूनिटी जो है उसको इख्तियार करना पड़ेगा। और यूनिटी के लिए जो है अगर हम इकट्ठे होना चाहते हैं हाफ़िज़ साहब, तो इसके लिए क्या लाया अमल यानी इख्तियार करना चाहिए, किस बेस पे सारे मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं? मेरे ख्याल में यूनिटी के सिर्फ जो है जितने भी मुसलमान हैं जो भी कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनमें से किसी को भी इस बात पे इख्तलाफ नहीं होगा, यानी कि कुरान और सही हदीस जो है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, अगर उन पर अमल किया जाए तो जो ज़िंदगी आसान हो सकती है और यूनिटी हो सकती है। यानी कि अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में फरमाया है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपस में फ़र्का ना करो। इख्तलाफात हो सकते हैं छोटे मोटे और उनको सरफ नज़र भी किया जा सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ है कुरान पाक उस पर अमल करना चाहिए, अमल की तरफ यानी कि उम्मत को मोटिवाइज करना चाहिए। नहीं कि आप देखें ये चीज़ आप यानी फील नहीं करते कि पहले मुसलमानों की यूनिटी थी तो मुसलमान हर चीज़ पर गालिब थे, इन्होंने ये अलग अलग थे, बिखरे हुए थे, इन्होंने ऐसी साजिश ऐसी प्लानिंग की कि मुसलमानों की यूनिटी को तोड़ दिया और ख़ुद ही अपने जो है सारा यूरोप और सारे क्रिश्चियन जो है वो इकट्ठे हो गए। ये बहुत पुराना रूल है, रोमन एम्पायर का जो है ना मेन रूल्स में से एक था डिवाइड एंड रूल, जो कि रोमन लैंग्वेज था, और पूरी दुनिया में जिसने भी हुकूमत की है उसने इसको अप्लाई किया, जो भी उसका जिसको वो दुश्मन समझता है वो उसको डिवाइड करता है। और आज भी इसी रूल के तहत जो हुक्मरान हैं जहाँ जहाँ भी हैं, जो डिक्टेटर हैं जो भी हैं, वो डिवाइड एंड रूल, जो अपने मुखालिफ होते हैं उनको इकट्ठा नहीं होने देते, किसी भी तरह से उनको आपस में डिवाइड रखते हैं। तो इससे मुसलमान को गौर फिक्र करना चाहिए। और लेकिन असल बात है हम में से अंदर से जो लोग हैं वो मुखलस कम हैं, बहुत से लोग हैं कम हैं, और हम ये कह सकते हैं अल्लाह ताला हमें मुखलस लीडर थे जो इस्लाम के लिए काम करें, अपनी ज़ात से, अपनी नस्ल से, अपने मुल्क से, अपने हर चीज़ से बालातर होकर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के दीन की सरबुलंदी के लिए काम करें। और अगर वो इस तरीके के लिए मुखलसाना कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला भी मदद फरमाएगा। चलें जी, इंशाल्लाह हम सब साथी दुआगो हैं कि जो एक मुकाम जो एक शान थी मुसलमानों को वो दोबारा जो है अल्लाह पाक हमें अता करे, इसके लिए हमें सबको कोशिश करनी चाहिए। खुदा जिसने की जुस्सत जो मिल गया उसको तू सबका तू रहनुमा है। खुदा जिसने की जुस्सत जो मिल गया